हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो सबसे पहले मार्केट रिव्यू करते हैं। तो देखो, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग थी और काफ़ी ऊपर चली गई। और उसके बाद हमारी कुछ सुबह कॉल थी, तो मैं पहले वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है। तो एक दो छोटे छोटे एस एल भी हुए हमारे। तो एक सब देखो, 4 मार्च मैं हर चीज़ अपडेट किया। देखो 4 मार्च में कितनी, अब देखो, हाय फ्रेंड ऐड लिस्ट लिखना था, लॉस्ट लिख लिया। 16,300 ये सारी कॉल ऐड थी। ठीक है। उसके बाद हमने 16,300 के पुट जो थे 280 में 200 पुट लेनी थी। और ये एक्टिव नोट एक्टिव ही नहीं हुई, वहाँ तक गए नहीं, ऑर्डर कैंसिल कर दिए। बाय 16,300 कॉल। फिर हमने 245 224 दो लॉट मार्केट रेंज में थे। आफ्टर ब्रेकआउट डैन बिग बूम में बताया था कि ब्रेकआउट के बाद सेलिंग हो रही थी। उसके बाद मैंने 235 में एग्जिट कर लिया था, और एग्जिट बोला था 1000 रुपया लॉस जो था वो ना बुक कर लो। बाद विच मैं बोला था कि मार्केट में एक बिग मूव आएगा। देखो, मैं सुबह 8 बजे ही बता दिया था। मार्केट कंफर्म बाय 16,400 की पुट। ठीक है, 340 पे हमने ली थी। जैकपॉट होने वाला है। उसके बाद एस एल 300 का था, 3 लॉट 370 30 रुपये। अब 2 लॉट बुक किया, फिर 3,000, ये सारा लिखा हुआ था। 1 लॉट ट्रायल किया, ट्रायल उन्होंने 50 रुपये आप, यानी कि 390 रुपये के ऊपर हमने बुक कर लिया था 5500 के करीब प्रॉफिट। आफ्टर लॉस जो 43 रह गया। उसके बाद कॉल हमने बाय की थी 17,200 की, पर वहाँ से वो पुल नहीं कर पाई। तो हमारा वो सपोर्ट से पुल बैक था। देखो, मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ। यही सपोर्ट से पुल बैक था। तो ये जो फर्स्ट सपोर्ट आया था ना फ्रेंड, यहाँ तो हमने यहाँ से कॉल उठा ली थी। तो बट वो नीचे आके एस एल हमारा काट गई। तो कोई बात नहीं है, ये मार्केट है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर हमने इसमें एक छोटा सा लॉस भी खाया था, आप देख सकते हो 21 रुपये का। फिर हमने दोबारा देखो बाय 200 16,200 कॉल 265 में बाय गए। एस एल 235 का था, 4 लॉट थे। टारगेट हमारा 200 300 290 और 320 का था। अदानी पोर्ट भी हमने 696 पे बाय किया था, और उसका जो टारगेट था, ये सारा बुकिंग है। और उसका जो टारगेट था हमने 700 शेयर पे दिया था। तो आपको यहाँ वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा अदानी पोर्ट। और बिल्कुल हमने बॉटम बना था, तो बॉटम से ही हमने यहाँ से उठा लिया था, और यहाँ तक का टारगेट था। देखो वहीं तक चल रहा है अभी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था। उसके बाद हमने एशियन पेंट को एक बाय पे दिया था, एक इस करेक्शन के ऊपर बाय करने के लिए। तो अभी चल रहा है, देखते हैं उसको भी। ठीक है। और ये हो गया निफ्टी। सो देखो, मैं जो था 12 बज के 18 मिनट पे बोल दिया था कि जो निफ्टी है वो 16,350 जाएगी। तो आप देख सकते हो 12 बज के 18 मिनट पे कहाँ थी निफ्टी। ये 11 हो गए। ये तो उसका चार्ट है यार। ये देखो, 12 बज के 18 मिनट पे बोला था। ये देखो, इस जगह पे बोल दिया था। देखो तब निफ्टी 16,250 60 करीब ही। तो मैं बोला था कि ये यहाँ से कितनी जाएगी आपकी, 100 पॉइंट ऊपर का दिया था, पर उसके बाद तो और ऊपर चली गई 100 पॉइंट। तो जितना तक हो सकता था उतना ही हम दे सकते थे। ठीक है। और 350 तक जाएगी। ठीक है। ट्रायल करना, मैं क्या 200, और उसके बाद फिर 304 गई। फिर वो कॉल जो है अदानी पोर्ट 700, ये सारा अपडेटिंग में है जो कर रहा है। इसमें हमने 5500 प्रॉफिट लिया इसमें। ठीक है। हिट 320। ठीक है। 5500 एक और 2500, टोटल प्रॉफिट 8,000 हुआ था इसमें। ठीक है। और उसके बाद अदानी पोर्ट पे मैंने 702 पे बोला था कि आप हाफ 50% क्वान्टिटी बुक इन पार्ट, 100 क्वान्टिटी 200 क्वान्टिटी ली थी हमने। और यहाँ देखो 36 हो गई, 350 हिट हो गई। 100 अदानी पॉइंट का फिर मैंने 4 था वो रिवाइज करके 706 करवाया था, तो वहाँ से बुकिंग ले ली थी। उसके बाद हमने एशियन पेंट जो दिया था अभी 2790 रुपये पे बाय दिया था। बट इसके अंदर एक मूवमेंट था, बाकी कोई इतना बाय का था नहीं इसके अंदर। ठीक है। एक मूवमेंट था जो अपना स्मूव यहाँ से थोड़ा सा करे, और स्टॉप लॉस हमने यहाँ 2756 रुपये के करीब लगाने के लिए बोला था। ठीक है। क्योंकि ये इस मूव का यही हो सकता है। तो अभी देखो लो इसने
स्टार्ट हमारा आया और 5.9 के ऊपर मैंने इसका SL दिया हुआ है। तो 10 रुपये में, क्योंकि इसके नीचे ही हम SL रख सकते हैं और ऊपर रख नहीं सकते हैं। तो वो यहाँ से एक मूव प्लान है कि ऊपर की तरफ चला जाएगा। ब्रिटानिया का ट्रेड था तो ये भी यहाँ उठाने के चक्कर में थे पर नहीं उठाया इसको। तो अभी जो मार्केट है आपके सामने प्रेजेंट चल रही है। अब आ जाते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर देखो जो क्या बन रहा है वो देखो आप। तो 16,400 की पुट थी, मैंने आपको कभी भी बोला ऊपर से जब बजेगी तो रेड से बजेगी। अब देखो यहाँ अप्रॉक्स रेड से बची, बाइंग आई, सेलिंग आई और सेलिंग के हाई से हमने बाय ले लिया मान लो यहाँ से। तो 344, 400, 60 रुपये ऊपर यहाँ से गई। और इसका हमने 30 रुपये, 30-35 रुपये ऊपर एक बुकिंग रख सकते हो। ठीक, उसके बाद देखो रेड से बजी, कुछ नहीं बना। ठीक है, अब देखो यहाँ रेड था, रेड से बजा ही नहीं, इसके ऊपर ही रह गया। यहाँ थोड़ा, यहाँ देखो अब जाके ग्रीन से बजी आगे, अब जाके रेड से बजी है। तो अभी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड बनता है, पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ से अगर ट्रेड आपका बनता है तो आपका टारगेट ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा कम ही बनेगा। मेन चीज़ इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम कॉल साइड। तो कॉल देखो हमने यहाँ से पकड़ ली थी, बाकी कॉल साइड तो बनता ही नहीं था बाय। मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक कॉल साइड कहीं भी बाय नहीं था, क्योंकि पिछले 2 दिन का मूवमेंट बिल्कुल ऊपर था और बाकी सारा पीछे था। तो ये तो हमने बाय पकड़ लिया था सिर्फ मतलब कि एक पुल बैक के ऊपर ही, कि यहाँ से एक पुल बैक होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दिन की हाई सेलिंग थी ना, यहाँ एक शॉर्ट बने थे। आप देखो ये जो है मतलब हाई वॉल्यूम से एक मतलब कैंडल का शॉर्ट बना था। ठीक है, इसका और इसने इसका यहाँ देखो ये हाई वॉल्यूम से वॉल्यूम यहाँ ऊपर जाने की कोशिश किया और यहाँ छोड़ के इसमें यहाँ से ब्रेकआउट ले लिया था। तो यहाँ एक शॉर्ट बना था। ठीक है, एक हाई वॉल्यूम से। तो अगर इतनी बड़ी सेलिंग हुई थी तो प्राइस इसके नीचे चला जाना चाहिए था। तो मैंने वही अंदाजे से इसको उठाया था कि भाई साहब अगर इतने शॉर्टिंग हुई है तो इसको नीचे जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से ना जाके ऊपर चला गया तो हो जाता है। मार्केट है, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी रुकते हैं। देखो ट्रेड तो हमने अच्छे खासे प्रॉफिट ले रखे हैं और ट्रेड हमारे चल रहे हैं। तो उसका देख तो ये यही कचरा पचरा कर रहा है, पर इसको यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, तब तक रुकते हैं। तो फ्रेंड वापस आए हैं। तो हमने यहाँ से उठा लिया था इसको, आपको दिखा देते हैं। तो हमने 10,400 के पुट है 240, SL 215 रुपये था हमारा। 2 लॉट थे 270 और 290 का टारगेट था। 9 264, 272, 1 लॉट बुक 1500 बुक, 1 लॉट बुक कर लिया। तो मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक देखो इसको यहाँ रेड से बजना चाहिए था, ये यहाँ रेड से बजा, यहाँ नहीं बजा, ये यहाँ रेड से बजा। राइट, जब यहाँ रेड से बजा उसके बाद बाइंग आनी चाहिए। ठीक, बाइंग के बाद एक सेलिंग आनी चाहिए, सेलिंग के हाई से हमने उठाना था। बट अब इस स्ट्रेटजी में मेरे को काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो थोड़ा आँखों का भी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो मेरे को एक चीज़ समझ आई इसके अंदर कि जब ये यहाँ इस लाइन के ऊपर बज रहा है तो ये ऊपर वाली कैंडल के ऊपर पे हाई पे ही बजा है। ठीक है, और यहाँ इससे पहले इतनी मतलब कि सेलिंग आई है यहाँ। ठीक, सेलिंग आने के बाद भी यहाँ नहीं बजा और यहाँ बाहर आ गया, फिर इसको तोड़ने की कोशिश किया। ठीक है, और यहाँ तक नीचे गया तो फिर यहाँ से बाइंग आ गई, फिर ऊपर बाइंग आ गई, फिर सेलिंग आई। तो ये लेवल नहीं टूट पा रहा था। आप समझ रहे हो, ये जो लेवल यहाँ बना ना ये टूट नहीं पा रहा था और बार बार यहाँ से बाइंग आ रही थी। अब देखो जब ये ऊपर से यहाँ आया है तो ये देखो यहाँ उसके ऊपर बना ही नहीं है, मतलब कि लेवल के ऊपर बना, पर यहाँ से गिरता हो। यहाँ ये लेवल के ऊपर बना, देखो सेलिंग आई, एक बाइंग आई, जस्ट बाइंग के अगले 2 कैंडल में ये टूट गया। ठीक है,
बट यहाँ सेलिंग आई, यहाँ बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, बट ये लेवल ही नहीं टूट पा रहा है। तो मैंने फिर इसी का एस एल लगा के हमने ले लिया, तो दो अपना 30 रुपये ऊपर वो मार्च कर गया। ठीक है, तो यही चीज़ होती है जो मेन चीज़ होती है। और एक एस एल कटा है हमारा इसका, एशियन पेंट का एस एल खा गया है। तो जो था कि भाई यहाँ से कोई एनालिसिस इतनी खास नहीं थी, यहाँ तक जाना चाहिए था। ठीक है, बट ये यहाँ से नीचे आ गया, तो मैं वो भी कर देता हूँ। सेल हिट, तो एशियन पेंट एसएल खा चुका है हमारा। एक्चुअली थोड़ी सी गलती हुई, एशियन पेंट को हमने तकरीबन इस लेवल से उठाना चाहिए था। ठीक है, तो गलती होती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, गलतियों से ही आदमी सीखता है। तो मार्केट देखो वहाँ, अब यहाँ से मार्केट तो क्या था, इसको ही टच कर पाई है, वही चक्कर हुआ, डबल टॉप बना दिया इसके ऊपर, यहाँ बहुत डबल बॉटम बनाया, यहाँ टॉप। अभी इसको यह सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा ले सकते हो। देखो 272 तक ही मारा, अब ये क्या है, इसके लिए रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि यहाँ देखो सपोर्ट बनी, फिर ये यहाँ रेजिस्टेंस भी कंफर्म हुई, तो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस जगह पे। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। कॉल आ गई, फ्रेंड वापस आए हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ रेजिस्टेंस फेस होगी। अगर ये रेजिस्टेंस क्लियर हो जाती है तो ये यहाँ तक हाई जा सकता है, मतलब 298 295 तक यहाँ से बच सकता है, अगर ये रेजिस्टेंस क्लियर होती है। तो अगर मेरे सेटअप के मुताबिक चलोगे तो नीचे से ऊपर गया है, ठीक है, एक सेलिंग फिर नीचे आ गया है, सेलिंग ऊपर ही रहनी चाहिए थी। तो यहाँ से देखो बार बार रेजिस्टेंस फेस इसको कर रहा है, तो इसलिए फिर मैंने क्या कर दिया, देखो सेफ ट्रेड होना चाहिए, 265 में मैं फुल बुक करा दिया। 272 पे एक लॉट कराया था और 265 पे दूसरा करा दिया। ठीक है, उसका रीज़न यही था कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट बनता ही इतना ही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से उठाते हैं तो टारगेट बड़ा हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे पीछे तो यही बनेगा, ये यहाँ तक टारगेट बन सकता है। बट क्या है कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, और इसी वजह से हमने इसको जो है वो बुक ले लिया है। तो अभी 2:27 हुए हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स, और कोई ट्रेड बनता है अच्छा सा तो लेते हैं, नहीं तो फिर इतना ही बहुत है आज के लिए, काफ़ी प्रॉफिट है। फ्रेंड वापस आए हैं, तो जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी से मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेलिंग से बजाय बाइंग आई, सेलिंग आएगी सेलिंग के हाई से। तो इसका हाई है 272 रुपये, तो इसके ऊपर से हम बाय कर सकते थे, तो 272 से अभी ऊपर चल रहा है। बट वो कहते हैं ना कि गलती आदमी को होती है, तो हमने गलती की और 3500 का लॉस खा गए। ये देखो 350 पे मैंने बाय किया था एट मार्केट, तो 315 का स्टॉप लॉस था, 309 रुपये आ गया, और इतनी स्पीड में आया नीचे के जिसका हिसाब ही नहीं है। गलती तो गलती है, जबकि मेरी स्ट्रेटजी सेल तो बोल ही नहीं रही है कि कॉल बाय करो। तो यहाँ यही रीज़न होता है कि जब आप गलती करते हो तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, 300 रुपया तो ये जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी बोल रही है। तो गलती किया हमने, उसका खमियाजा हमारे को भुगतना पड़ेगा। मिस्टेक हुई, दिखाना पड़ेगा, बिग मिस्टेक। तो कोशिश करेंगे, बिग मिस्टेक हुई है इसको कवर करने के लिए। तो लिख भी देता हूँ, मिस्टेक कवर
करेंगे। तो फ्रेंड मिस्टेक कवर करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। निफ्टी जो है देखो, एक मोटा सा बताता हूँ, यहाँ सपोर्ट के करीब आ गई है ये, यहाँ एरिया इसका पूरा सपोर्ट का है अभी, क्योंकि यहाँ से सुबह गिरी थी, तो अभी यहाँ से ये सपोर्ट बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो हम इसको फिर बाय करेंगे। ठीक है, बाय सेम एट, तो 300 पे हम बाय ले लेंगे। 300 यह हमारी 16,200 कॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा और थोड़ा सा नीचे का ही इसका वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो देखो बाय, तो यहाँ से इसने पुल बैक ले लिया था, पर यहाँ से पुल उठना चाहिए। और ये देखो मेरी स्ट्रेटजी हमेशा प्रॉफिट देती है, और स्ट्रेटजी पे हम रुकते नहीं हैं। तो सेफली ट्रेड होता, अगर 270 से भी उठाया होता तो इसका हाई आप देख सकते हो 298 है। तो कोई बात नहीं है, हम इसी को उठाएंगे। यहाँ से इसको 300 पे उठाया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय हो चुका है। और इसका जो इसमें लॉट मैंने 3 लगाए हैं। ठीक है, और इसका जो एसएल है, हम एसएल इसका जो होगा हमारा, इस कैंडल का लो होगा। इस कैंडल का लो कितना, 262, तो यही लो बन रहा है, क्योंकि यहाँ से एक ये स्विंग, इतने बड़े स्विंग की शुरुआत हुई थी, तो इसका एसएल यही बनता है 262, 260। ठीक है, एसएल बिग है थोड़ा सा है, डाउन है तो डाउन आएगा तो और थोड़ा एवरेज कर लेंगे, नहीं तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे मुताबिक अगर थोड़ा सा, अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी को छोड़ के ट्रेड कर रहा हूँ, अगर सच पूछो तो आप, ठीक है, ये अगर ये मूव दिया है तो ऐसे मूव होना चाहिए इसका, यहाँ से मूव चेंज होना चाहिए इसका। ये मेरी एक धारणा है कि अगर यहाँ से मूव इसका चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से सुबह बहुत जोर लगा था इसको यहाँ तक जाने के लिए, तो यहाँ एक इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सॉरी सपोर्ट का काम करेगा, तोड़ना नहीं चाहिए इसको। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड वापस आए हैं, तकरीबन देखो जो थी मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक चल रहा था, मैंने इस ट्रेड को जो लिया था यहाँ क्लोज़ कर दिया अपना। ठीक है, इसको क्लोज़ कर दिया मैंने 2000 लॉस के ऊपर। जैसे ही इसका लो कटा तो मैं एग्जिट कर गया। एक्चुअली इसका ये नहीं कट सकता है, वैसे तो मेरे को यहाँ तक आइडिया है कि ये नहीं कटने देगा, क्योंकि यहाँ से कोई बाइंग हुई है, तो इसको ये कटने नहीं देगा मेरे मुताबिक। पर टाइम वैल्यू निकल रही है तो मैं निकलना ही ठीक समझा। तो ये इसके लिए यहाँ एक प्रॉपर सपोर्ट है जो इसको नीचे जाने नहीं देगी। ठीक है फ्रेंड्स, बट मैं निकलना ठीक समझा, मैं निकल गया। ठीक है, मिस्टेक पे और मिस्टेक, डबल मिस्टेक की है मैंने, और उसका लॉस तो मिलेगा ही मिलेगा। और मेरी स्ट्रेटजी ऑलवेज प्रॉफिट ही दे रही है, तो आप देख सकते हो मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक वो प्रॉफिट में ही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं दोबारा, टाइम है, लॉस कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। तो फ्रेंड 5500 रुपये के करीब मेरे का लॉस हो चुका था, और ये मेरी स्ट्रेटजी का ट्रेड था, तो जो बिल्कुल राइट था, तो मैंने अपनी ही स्ट्रेटजी के मुताबिक अभी ट्रेड उठा लिया है। तो मेरी स्ट्रेटजी में आप गया, यहाँ से सेलिंग आई, बट ये सेलिंग अंदर आ चुकी है, तो इसका मायने बनता नहीं, सेलिंग इसके ऊपर ही रहनी चाहिए थी। फिर भी
काफ़ी दिन हो गए हैं इस लेवल पर ट्रेड करते हुए, तो ये लो वॉल्यूम से नीचे आ गई थी, तो इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी के हाई से ही उसको उठा लिया है। और मेरे स्ट्रेटजी के मुताबिक पहला टारगेट तो मेरे को इस लेवल पे रखना पड़ेगा 330 340 के करीब। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। मेरी स्ट्रेटजी, हमने अपना ट्रेड बिल्कुल राइट जगह पकड़ा था और राइट जगह ही 260 रुपये के ऊपर लिया था। बट कहते हैं ना कि हाँ, ऊपर लाइनों की वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गया। वो लाइनें सही थी, देखो रेजिस्टेंस बना पर रेजिस्टेंस को काट काट के ही ऊपर जाएगा ना, ऐसे कैसे जाएगा, वो तो आप समझते हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखो, मेरी स्ट्रेटजी ने ही मेरे को बचाया है। ठीक है, 329 330 चल रहा है और बिल्कुल सही जगह पे हमने पकड़ा था। और यहाँ से 4 लॉट बुकिंग हमने ले लिए हैं। 330, तो मेरी स्ट्रेटजी ने आज 30 दिन पूरे किए हैं और एक भी दिन लॉस नहीं दिया है। तो मैं अभी अपनी स्ट्रेटजी के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और बुक कर लेंगे फिर। तो देखो फ्रेंड्स, मेरी स्ट्रेटजी जब मैं आपको बताया था कि इसके हाई से हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है, और आप देख सकते हो 310.5 पे भी हमने, मेरे स्ट्रेटजी ने मेरे को आज फिर बचा लिया। तो अभी 340 पे मैंने लिख दिया था, मैंने एग्जिट कर दिया है। एग्जिट 340, ठीक है। तो 35 रुपीज़ 4 लॉट जो मेरे बचे थे, उसके ऊपर मेरे को 35,000 रुपये, सॉरी मतलब कि 35 रुपये जो है वो मिल गए हैं। तो 7,000 मैंने इसमें प्रॉफिट किया। तो 7,000 इसमें भी मेरा प्रॉफिट हुआ है। और मेरी स्ट्रेटजी ने देखो, जो मेरा लॉस था, ठीक है, एक ये जो मेरा लॉस 5500 लॉस हुआ, उसके बाद मैं वापस 400 पे आया, 8 लॉट लिए, ठीक है, यहाँ 4,000 कवर हुआ, यहाँ मेरा 7,000, तो 11,000 का कवर कर किया मैंने। तो बहुत बड़ी गलती हुई फ्रेंड्स मेरे से, अपने लेवल को नहीं फॉलो किया मैंने और थोड़ा न्यूज़ बेसिस चला गया और थोड़ा सपोर्ट बेसिस भी चला गया। तो मैंने ये था कि भाई ये यहाँ से इतना मूव इम्पल्स आई है तो ये यहाँ से एक करेक्शन लेके आना चाहिए, मतलब कि ये अगर ऐसे बना है तो अगर ये ऐसे गया है तो ये थोड़ा ऐसे हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और सपोर्ट को भी इसने वो तोड़ दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा ट्रेड था, गलतियाँ बहुत की हैं और उस गलतियों से बहुत कुछ आज सीखने को भी मिला है। आगे से ट्रेड को सुधर के करेंगे। ओके फ्रेंड्स।